ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। कृष्णा जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं? कृष्णा जी आपको इतने प्यारे प्यारे संदेश दे रहे हैं कि ज़रूर ज़रूर आप झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। तो सबसे पहला संदेश कृष्णा जी, केशव जी दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जिस भी जगह पे आप हैं, नेम एंड फेम नहीं मिल रहा, मनी ब्लॉकेज है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपना सच्चा प्रेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। ज़िंदगी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, बस ऐसे ही ऐसी इसी तरीके से संघर्ष करके ही ज़िंदगी गुजरनी है, कुछ हासिल नहीं होना ज़िंदगी में। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ज़रूर ये वीडियो आप ही के लिए है। कृष्णा जी आप ही को समझाने के लिए ये मैसेज आपको दे रहे हैं। कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में तुम अभी हो, इन परिस्थितियों का खत्म होने का समय अब आ गया है। इस धरती पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अंत ना हो। हर बात का, हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का अंत यहाँ निश्चित है। तो तुम्हारे संघर्षों का अंत भी अब निश्चित है। तुम्हारे संघर्षों का अंत अब बहुत करीब है। और वो क्यों करीब है? क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम सोलमेट हो, तुम स्टार सीट हो, तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से धरती पे भेजा गया है। कृष्णा जी कहते हैं कि मेरे पास रहते थे तुम्हें उद्देश्य दे के भेजा गया है। इसी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से तुम्हें इतने सब मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं रहेंगी। सब मुश्किलों का खात्मा, सबका अंत बहुत करीब है। और उसमें सबसे पहले जो होगा, जो सबसे पहले होगा, वो सबसे पहले ये होगा कि तुम्हारे ऊपर और जो भी तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं की गई थी, जो भी स्पेल किए गए थे, जो जादू टोने टोटके किए गए थे, सबसे पहले तो वो खत्म कर दिए गए हैं। वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनके खत्म हो जाने की वजह से अब सबसे पहले तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सच्चा प्रेम आएगा, तुम्हारा ट्विन आएगा, तुम्हारा सोलमेट आएगा। तुम जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। तुम्हारा पुनर्मिलन हो रहा है, तुम्हारा यूनियन हो रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब खत्म होंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। जब तुम्हारा रीयूनियन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में अबंडेंस आती जाएगी, नेम एंड फेम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि तुम और तुम्हारे पर्सन की ऑरा जब एक दूसरे से जुड़ जाएगी, तो फिर तुम्हारी चमक लोगों की आंखों को चकाचौंध कर देगी। इस वजह से पहले तुम्हारा पुनर्मिलन होगा, पहले यूनियन होगा, उसके बाद तुम पीछे मुड़ के कभी ज़िंदगी में देखोगे नहीं। तुम लोगों को हील करोगे। लोग एक तरह से मिन्नतें मांगेंगे तुमसे कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे लिए ये वो करो, ये करो, वो करो। और तुम किसी को निराश नहीं करोगे, तुम सबकी यथासंभव मदद करोगे। तुम उन लोगों को भी माफ़ कर दोगे जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे संघर्ष में बहुत सताया है, तुम्हारे संघर्ष को और बढ़ा दिया है। ऐसे लोगों को भी तुम माफ़ कर दोगे, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो, तुम दिव्य आत्मा हो। इसी वजह से तुम दिव्य आत्मा हो, इसी वजह से तुम्हें तुम्हारा ट्विन फ्लेम दिलाया जा रहा है, तुम्हारा यूनियन कराया जा रहा है। क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत शिद्दत से अपनी यात्रा पे चले हो। तुमने किसी और को नहीं चाहा, तुम भटके नहीं। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने पर्सन पे ही रहा, तुम्हारे ध्यान सिर्फ अपने ट्विन पे रहा, तुम्हारे अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन पे ही रहा। तुमने किसी और को नहीं चाहा। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजे गए जो तुम्हें संभाल सकते थे, लेकिन तुमने उनको भी दरकिनार किया। तुमने उनके लिए भी कह दिया कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो मेरे पर्सन को रिप्लेस करे मेरी ज़िंदगी में। इसी वजह तुम्हारी इसी निष्ठा की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा ट्विन आ रहा है। और तुम्हारा ट्विन जो आ रहा है वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है। वो हो सकता है अभी तुम्हें अपने दर्द नहीं बता रहा है, तुम्हें उसके दर्द नहीं पता चल पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बता रहा है कि अगर वो तुम्हें अपने दर्द बताएगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। और वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो ना बताए उसके बाद भी उसकी तकलीफ़ें तुम तक पहुंच जाती हैं। तुम एक ही आत्मा हो तो तुम उसकी तकलीफ़ें महसूस कर लेते हो। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी आएगी, जो सबसे पहला खुशियाँ आएंगी, खुशियों का जो पहला द्वार खुलेगा, वो पहला द्वार प्रेम का द्वार है। तुम्हारी खुशियों के बहुत सारे द्वार खुलने वाले हैं, लेकिन पहला द्वार तुम्हारे प्रेम का खुलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में प्रेम 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 आएगा, सच्चा प्रेम तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। और फिर हर व्यक्ति जो लोग तुमसे दूर हो गए, तुम्हें गलत समझा, वो उन सब के हृदय परिवर्तित होंगे। वो सब तुमसे प्रेम करेंगे, वो सब तुम्हारी सराहना करेंगे। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में धनवान बनने के योग आते चले जाएंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलते चले जाएंगे जिससे
तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, तुम एक से अधिक तरीक़ों से धन कमा सकोगे। तुम्हें घर चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए, जो कुछ चाहिए तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं तुम्हें चाहिए भी नहीं। तुम्हें सिर्फ उतना चाहिए जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तुम सिर्फ अपनी ज़रूरत भर ही मांगते हो, तुम बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तुम्हें इस बात का एहसास है कि सब कुछ यहीं रहना है, छोड़ के तो जाना ही है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा मोह बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि मोह को ख़त्म करो, बस ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जो ये निष्ठा है, तुम्हारा जो प्रेम है, इसी प्रेम की वजह से, तुम्हारे इस त्याग की वजह से, वैराग्य की वजह से ही तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे शत्रुओं की तो वो दुर्दशा होगी जो दुर्दशा उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि वो जो अपने आप कि इतने पावरफुल हैं, खुद को जो पावरफुल समझते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा कभी हो सकती है बिना आपके कुछ करे। क्योंकि तुम आत्मा से, तुम दिल से किसी का बुरा चाहते ही नहीं हो। तुम विरोध करना ज़रूरी है, करते भी हो विरोध। मैं कहता हूँ कि तुम विरोध करो भी, लेकिन तुम ऐसा विरोध नहीं करते हो जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। तुम उतना ही विरोध करते हो जिससे लोग अपनी लिमिट में रहें। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उन लोगों के गुरूर टूटेंगे जो ये समझते थे कि मेरे समान कौन है, जो तुम पे अपना अधिकार जताते थे, उन सब के गुरूर टूटेंगे। तुम ऐसे ध्रुव तारा बन के चमकोगे कि लोग देखते रह जाएंगे। उस सपने में भी नहीं सोच सकेंगे कि उन्होंने एक इतना प्यारा व्यक्ति, इतनी प्यारी आत्मा उन्होंने खो दी है। क्योंकि तुम उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, तुम उन्हें तवज्जो नहीं दोगे। वो भीख मांगेंगे तुम्हारे पास तो भीख ज़रूर डाल दोगे, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास नहीं करोगे। माफ़ करोगे लेकिन विश्वास नहीं करोगे, जो कि ज़रूरी भी है। ऐसा ही होना चाहिए। जो एक बार धोखा दे दे उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, सबको माफ़ कर देना चाहिए, जो कि तुम कर रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम जिससे शादी करना चाहते हो उससे तुम्हारी शादी हो रही, जो तुम चाहते हो वो सब हो रहा है। और तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, तुम्हारा गुस्सा बढ़ सकता है। वो गुस्सा सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगर तुम सिर्फ प्यार ही बांटते रहोगे तो बहुत सी एनर्जी तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाएंगी, मिसयूज़ करेंगी तुम्हें। तो उनसे बचने के लिए तुम थोड़ा सा गुस्सा दिखाते भी रहोगे, दुनिया को दिखाओगे कि नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अंदर से तुम बहुत प्यार से भरे रहोगे। दुनिया को दिखाना ज़रूरी है कि नहीं तो आपको मिसयूज़ किया जाएगा, आपको अपने हिसाब से लोग चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाओगे जो ज़रूरी है। और तुम्हारे अंदर वो होशियारियाँ, वो स्किल तुम्हें दी जा रही है कि लोग जिस तरीके से समझते हैं उस तरीके से आप समझाओगे। लोग अगर बहरूपिया बन के समझते हैं, लोग मुखौटे लगा के तुम्हारे सामने आते हैं, देखो हम तुम्हें इतना चाहते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं, तो वैसे ही मुखौटे आप भी लगा लोगे। आप भी कह दोगे हाँ हम भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम भी तुम्हारे लिए इतना करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि वो सामने वाले जो कह रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा है। तो आप सोच रहे हो कि मेरा क्या चाहता है, ये ड्रामा कर रहा है तो मैं कर देता हूँ ड्रामा। बिल्कुल सही ट्रिक अपनाई है। ऐसे ड्रामेबाजों के साथ ऐसा ही करना है। तो मेरे बच्चे, तुम जो जा रहे हो, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, तुम जिस राह पे जा रहे हो यही सही राह है। इसी राह पे चल के तुम्हारी ज़िंदगी में सफलता का हर द्वार खुलेगा। सभी सफलताओं के द्वार खुलते जाएंगे। तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा सच्चा ट्विन तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। एक के बाद एक अवसर तुम्हारे खुलते जाएंगे, तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ेगी। क्योंकि तुम दिव्य आत्मा का इनकारनेशन हो। दिव्य आत्मा मैंने चुनी थी धरती पे भेजने के लिए, तुम उसी का इनकारनेशन हो। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे सखा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ज़िंदगी से मुश्किलों का अंत हो गया है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा डाली जा रही है जिस ऊर्जा से तुम बिल्कुल वैसे कार्य कर सकोगे जैसे मैंने अवतार लिए थे तब किए थे। मैं चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे कार्य ऐसे होंगे कि वो चमत्कार से कम भी नहीं होंगे। लोग अपने दांतों तले उंगली दबा जाएंगे कि तुमने ऐसा कर कैसे दिया, लेकिन वो तुम ही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे क्या करना है। मैं तुमसे वो सारे काम कराऊँगा जिससे लोग भौचक्के रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे सखा, मित्र, परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक तुम्हें गाइडेंस ये और दे देता हूँ कि अपनी बहनों का सम्मान करना, अपने बहनों से रिश्ते अच्छे बना के रखना, क्योंकि तुम्हारी बहनें सच्ची हैं और तुम्हारी बहनें तुम्हें सच्चे दिल से चाहती हैं, सच्चे दिल से दुआ देती हैं। इसलिए चाहे तुम्हारी सगी बहन हो, चाहे परिवार की हो, चाहे बाहर कोई नारी हो, उनको अपनी बहन ही मानना और बहन की तरह से उन्हें नमन ज़रूर करने ना, ताकि वो आपको आशीर्वाद दे दें, ताकि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। क्योंकि बहनों के दिल से निकली हुई दुआ तुम्हें ज़रूर लगेगी। इसलिए बहनों की दुआएं ज़रूर लेना।
ये तुम्हारी तुम्हारी खुशियों में, समृद्धि में चार चांद लगा देंगी। और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव बढ़ा देंगी। इनकी दुआओं से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बोनस हो जाएगा। तुम्हारी बहनों की दुआएं तुम्हारे लिए बोनस हो जाएंगी। नारी शक्ति का सम्मान करना, नारी शक्ति से जितना भी तुम दुआएं ले सकते हो उतना लेना। नारी शक्ति तुम्हें ऐसी दुआएं देगी जिससे तुम्हारा सांसारिक यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन संवर जाएगा। तुम सांसारिक जीवन में सुख भोग के ईश्वर को प्राप्त करोगे। इसलिए जो तुम्हें कहा गया है उस बात का थोड़ा ध्यान रखना, स्त्रियों का सम्मान करना। और तुम्हारी ज़िंदगी में हर खुशी आ रही है तो शोक त्याग दो। तुम शोक करने के लिए धरती पे नहीं आए हो। मुझे सुनो, मैंने भी कितना संघर्ष किया था। ये मत कहना कि मैं भगवान था, लेकिन मैं आया तो मानव रूप में था, मानव की मर्यादा में ही तो मैंने काम किया था। इसलिए परेशान मत हो। तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब हो रहा है जो तुम चाहते हो। सदा खुश रहा करो, परेशान मत हुआ करो। मैं हूँ ना, मेरे आगे किसकी चलती है, इसलिए परेशान मत हो। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। तुम्हारे सामने शुभ अवसरों की लाइन लगा रहा हूँ, पंक्तियाँ खड़ी हैं शुभ अवसरों की, लोगों की मदद करने वाले लोगों की। तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा धरती की जो ऊर्जा है वो बहुत सात्विक होगी, बहुत सात्विक होगी। तुम बहुतों को भक्ति की मार्ग पे ले जाओगे। इसी उद्देश्य तुम्हें धरती पे भेजा गया है। इसीलिए तुम्हारे जीवन से अब सारे दुख मिटाए जा रहे हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो बाकी का जीवन है तुम्हारा, वो सब सुखों में गुजरेगा। संघर्ष तो करोगे, तुम कर्तव्य तो करोगे, लेकिन सुख से करोगे। तुम्हारे जीवन में तुम अपने कर्तव्य सुखों से, सुख के साथ निभाओगे, सुखों का भोग करोगे और कर्तव्य पालन करोगे। इसलिए आज से ये शपथ लो कि तुम्हें निराश नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, सब प्राप्त करोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो रही है कि जो संकल्प करोगे वो तुम पूरा कर पाओगे, वो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें हर सफलता की प्राप्ति होने ही वाली है।